हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी, कॉमेडी या प्रोपोगेंडा? चलो देखें। इसका कुछ सुनने को तो आया था, अब ये नहीं पता क्या बोला इसने, क्या हुआ था, पर ये इसकी कंट्रोवर्सी का कुछ कुछ तो कमेंट्स में पढ़ा है मैंने, एक दो चीजें, पर ये नहीं पता चला कंट्रोवर्सी क्या है। और ये मेरे ख्याल से कॉमेडियन है। अब कॉमेडियन होके इसने वहां पे जाके क्या बोला और क्या वो अप्रोप्रिएट था कि नहीं था, कि क्रॉसिंग द लाइन था, ये तो अब सुन के पता चलेगा। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कुणाल कामरा वाला मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गैला है। कुणाल बोल रहे हैं कि उन्होंने शिंदे पर जो कटाक्ष किया है उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे, और उधर शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि इससे पहले कि मैं 4 दिन से मच रही इस चिल्लपों पर अपनी बेशकीमती ओपिनियन दूं, पहले आपको शुरू से बता देते हुआ क्या। 23 मार्च को कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला, फिर एक पैरोडी सॉन्ग भी डाली। इस वीडियो में कुणाल ने बिना एकनाथ शिंदे का नाम लेकर उन्हें गद्दार बोला। बस इसी बात से शिवसैनिक भड़क गए और स्टूडियो में जाकर उस स्टूडियो में तोड़फोड़ मचाई जहां इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई थी। तोड़फोड़ के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, बाद में रिहाई भी हो गई। एकनाथ शिंदे की इंसल्ट करने के लिए खार थाने में कुणाल कामरा के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। शिवसैनिकों ने कहा माफी मांग लो, कुणाल ने कहा नहीं मांगूंगा। इस बीच टी सीरीज ने कुणाल की पैरोडी सॉन्ग के में उनके लेवल का गाना यूज करने पे ऑब्जेक्शन लगाया, जिसके कारण वीडियो डिमोनेटाइज हुआ। फिर शिवसेना के नेता राहुल कनल ने इल्जाम लगाया कि कुणाल कामरा को सरकार को बदनाम करने के लिए टेररिस्ट फंडिंग हो रही है। राहुल ने कुणाल के वीडियो पर जिन लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं उनके स्क्रीनशॉट लगाकर क्लेम किया है कि कुणाल को पैसे देने वाले ज्यादातर खालिस्तानी या दूसरे एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं और इन लोगों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायत भी थाने में कर दी। अब ये तो हो गई ये सारी अपडेट। अब आते हैं उस मैटर पे जो पिछले कई दिनों से पूरे देश में जिसके बारे में बात हो रही है। इस मामले में गलती किसकी है ये पूछा जा रहा है। क्या उन सैनिकों की गलती है जिन्होंने उस स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ की, या फिर कुणाल कामरा की गलती है जिसने कॉमेडी के नाम पर सारी लिमिट पार की या अपनी खुन्नस निकाली? बोला क्या? वायलेंस को, हिंसा को कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये तो आप मानते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि कल को अगर दूसरी तरफ की सरकार आई और वो भी ऐसे हर कॉमेडियन को टारगेट करने लगी तो। अब दूसरा पॉइंट, क्या कुणाल कामरा भी पूरी तरह से अनबायस्ड है? सच में वो दूध का धुला है या उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? अगर आप उसके पिछले कुछ सालों के कामों और बयानों को देखें तो ऐसा लगता तो नहीं है कि वो पूरी तरह से अनबायस्ड है। इससे पहले कि मैं एक एक कारण गिनाऊं जो ये बता रहा है कुणाल की कॉमेडी में उसका अपना एक एजेंडा है, इससे पहले कि मैं इस मामले पर अपनी नॉलेज शेयर करूं, आपको बता दूं आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स एंड इश्यूज पर अपनी अपनी नॉलेज होगी। उस नॉलेज को अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हो वो ऐप पर। एक स्किल गेमिंग ऐप है, 4 करोड़ से ज्यादा यूजर भी में इंटरेस्ट रखते हो, उसमें आप आंसर दे सकते हो। क्रिकेट गेमिंग, क्रिकेट की बात हो ही रही है तो आपको मैं बता दूं एक कि यस या नो, क्या कल यानी या नो। सबसे बड़ी खबर ये है कि आपको जीतने का मौका लिमिट के हिसाब से इजीली आप उनको UPI से विड्रॉ भी कर सकते हैं, मुफ्त में मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो बस हम बात कर रहे थे कि अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कुणाल कामरा भी सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहा बल्कि वो भी किसी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, तो ये बात ठीक भी लग सकती है। सबसे पहली बात, कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को सिर्फ इसलिए गद्दार बताया क्योंकि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ चले गए। अगर किसी सरकार को छोड़ना गद्दारी है तो फिर ये बात कुछ लोग उद्धव ठाकरे के लिए भी बोल सकते हैं। 2019 में बीजेपी और उद्धव की शिवसेना के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी से कम सीटें आने के बावजूद उद्धव ठाकरे की पार्टी इस जिद पर अड़ी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने उस पार्टी पूरी मॉरली छोड़ के चलेगी दुनिया को, तो क्या करोगे? खिलाफ वो बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। पाला बदलने को गद्दारी कहते हैं तो उद्धव की गद्दारी तो एकनाथ से ज्यादा बड़ी हुई क्या? उसकी गद्दारी नहीं है। एकनाथ तो उद्धव को छोड़कर उस बीजेपी के फादर की आइडियोलॉजी हटाई, उसका क्या करेंगे? उद्धव ने तो उस बीजेपी को ही छोड़ दिया जिसकी मदद से वो जीत कर आए थे। लेकिन क्या कुणाल ने इस बारे में कुछ बोला क्या? उन्होंने बड़ी सिलेक्टिवली उन एकनाथ शिंदे को टारगेट किया जो बीजेपी के साथ। अच्छा, अब कुछ लोग तो कॉमेडी कर रहे हैं, तुम कॉमेडी में लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मगर वो ये समझ नहीं रहे कि भाई अगर आप हाथी और चींटी की कॉमेडी करोगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसमें लॉजिक कहाँ है। कोई ये नहीं पूछेगा कि चींटी ने हाथी का रिश्ता इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लड़के के दांत बाहर निकले हुए थे, क्योंकि सभी को पता है कि मजाक चल रहा है। लेकिन जब आप अपनी कॉमेडी रियल लाइफ पर बेस्ड करते हो, फिर किसी को टारगेट करते हो, को आयरनी बताते हो, लोगों को विरोधाभास समझाते हो, फिर तो लोग आपकी बात में पॉलिटिकल करेक्टनेस ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। और जब लोगों को आपकी बात पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगेगी तो लोग कहेंगे कि भाई तू तो सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव बता रहा है कि नहीं। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और ज्यादा खतरनाक है। शिंदे वाले जोक को आप 1 मिनट के लिए साइड में कर दो, लेकिन इन्हीं कामरा ने अपने वीडियो में मुकेश अंबानी के बेटे का भी मजाक उड़ाया, उनके मोटापे का मजाक उड़ाया। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई आदमी सच में ज्यादा खा खा कर मोटा हुआ है तब भी तुम एक बार उसके मोटापे पर जोक करो, खुद भी तो मोटा ही है। हालांकि उसे भी आजकल बॉडी शेमिंग बोलकर बुरा माना जाता है, बुरा है
है भी, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि अनंत अंबानी को हेल्थ रीजन की वजह से मेडिसिन लेने पड़ते हैं जिसके साइड इफेक्ट किसी भी रीजन से हो, तुम उसका मजाक नहीं उड़ा अनंत सकते। अंबानी का अगर वजन बढ़ा है तो उसमें उसकी कोई लापरवाही नहीं है, ना ही उसका कोई खराब लाइफस्टाइल है, उसकी तो सेहत ठीक नहीं है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। मगर कोई कॉमेडियन अगर खुद को बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझे और अपने मन में ये मान ले कि पूरे देश में किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि मुकेश अंबानी के बेटे का मजाक उड़ाए, मैं उड़ा कर दिखाता हूँ, मतलब अपनी तरफ से वो बहादुरी का काम तो कर रहा है, अपनी तरफ से वो कॉमेडी में पंचअप कर रहा है, मतलब ताकतवर पर हमला कर रहा है। मगर उसने अगर ये नहीं सोचा कि अमीर आदमी का बेटा बीमारी गॉड गिवन चीजों के ऊपर मजाक मत उड़ाओ। उतना ही बेचारा और कमजोर है जितने बाकी कमजोर लोग, और अगर तुम दवाइयों की वजह से बड़े उसके मोटापे का मजाक उड़ाओगे तो तुम पंचअप नहीं पंच डाउन कर रहे हो। मगर इतनी बात समझाया कौन? कुणाल कामरा या उसके बाकी सपोर्टर्स आज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि स्टूडियो में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थी, सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। मगर जब इसी मुंबई में बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ दिया था तो ये लोग मजे ले रहे थे। तब यही कुणाल कामरा उसी स्टूडियो में जिसमें उसने अपना लेटेस्ट वीडियो शूट किया था संजय राउत के साथ बैठकर मजे ले रहा था। कुणाल ने यहां तक भी कहा कि मैंने तो बुलडोजर से ऑफिस गिराने वाले क्लिप को कई बार देखा, बहुत मजा आया। मैं पूछता हूं भाई, आज जो आप फ्री स्पीच की बात कर रहे हो तो क्या फ्री स्पीच है आपकी? अगर आपकी नजर में ऐसे हर आदमी के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए जिसकी बात से आप अग्री नहीं करते हो, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपके साथ भी यही हुआ। आज आप अपने हाथ में संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो रहे हो। यही संविधान तो कंगना को भी फ्रीडम डेफेमेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत फर्क है। आप किसी और की राइट्स को कट नहीं कर सकते। आप बोलते हो कि मोदी सरकार में प्रेस फ्रीडम नहीं है, तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले आपको सिर्फ उसी स्टेट में दिख रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। नॉन बीजेपी स्टेट में जब एक दो प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने वहां की सिटिंग महिला सीएम के खिलाफ बना एक कार्टून शेयर कर दिया था, तब आपको नहीं लगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है? आज आप कह रहे हैं कि हमें व्यंग नहीं करने दिया जा रहा, सटायर नहीं करने दिया जा रहा। उन दोनों ने तो व्यंग किया भी नहीं था, बल्कि किसी दूसरे का व्यंग शेयर किया था, लेकिन तब भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये तो और ज्यादा घिनौना मामला था। मगर उस मामले पर कुछ बोला हो तो बताओ, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। आप बोलते हो कि आज देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है, लेकिन तमिलनाडु में जब वहां के सरकार में बैठे लोग हर दूसरे दिन हिंदुओं के खिलाफ ओछे बयान देते हैं, हिंदी को भला बुरा कहते हैं, तब आपको नहीं लगता कि वो भारत जैसे इतने बड़े देश को रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? बताओ। और ऐसे एक दो तीन नहीं, 20 केसेस हैं जब नॉन बीजेपी स्टेट में वहां के सीएम ने, वहां की पुलिस ने लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक किया और उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन तब आप कुछ नहीं बोले। अगर बीजेपी स्टेट में या सेंटर में कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ बोलो, लेकिन दूसरी तरफ को जानबूझकर इग्नोर कर दो तो फिर तो सभी को लगेगा ना कि आपका एजेंडा है। और जो भी आदमी अपनी अप्रोच में, अपनी क्रिटिसिज्म में ऐसे सिलेक्टिव हो जाता है, उसे ही शास्त्रों में दोगला कहा गया है, अंग्रेजी भाषा में हिपोक्रेट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब कोई भी आदमी या कॉमेडियन जो हिपोक्रेट है, जो जानबूझकर एक तरफ की गलतियां इग्नोर कर रहा है, वो ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि जब उसकी बारी आए तो सारा देश उसके हक के लिए आगे आ जाए? भाई, जब तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा है तो तुम्हें भी कॉमेडियन की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ट्रीट किया जाएगा। और पॉलिटिक्स में होता क्या है? पॉलिटिक्स में एक तरफ के लोग अपनी जय जयकार करते हैं और दूसरी तरफ के लोगों को भर भर के गालियां देते हैं। इसलिए आप भी अपने आप को मिल रही गालियों और तारीफों को एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही लो, एक्सेप्ट करो। खुद को कलाकार मानकर आर्टिस्ट की फ्रीडम की बात मत करो। आप ये भी अच्छे से समझ लो कि जो लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं ना, वो आपको आपके जोक पे ताली नहीं बजा रहे, बल्कि इस बात पर ताली बजा रहे हैं कि आप भी उस आदमी से नफरत करते हो जिससे वो लोग करते हैं नफरत। बस आप उनकी नफरत में अपनी सो कॉल्ड कॉमेडी का तड़का लगा देते हो तो उनके कलेजे को और ठंडक मिल जाती। आप कॉमेडी करके लोगों को खुश नहीं कर रहे, बल्कि किसी एक खास आदमी से नफरत करने वाले एक झुंड की प्यास बुझा रहे हो, उन्हें नफरत के इंजेक्शन दे रहे हो। और आपकी बातें सुनकर आपकी कॉमेडी के नशेड़ियों को वैसे ही खुशी मिलती है जैसे किसी आम नशेड़ी को अपने डीलर को देखकर खुशी मिलती है। वेल, मैंने जो भी बोला मन से नहीं बोला, विद फैक्ट्स बोला है। एंड में फिर से बोल दूं, एक सेक्शन की तरह हम इतने बेशरम नहीं है कि उस आदमी के खिलाफ हुई वायलेंस के मजे लें जिसे हम पसंद नहीं करते। मैं अब भी इस बात को कंडेम करता हूं कि आप सिर्फ डिसएग्रीमेंट पर किसी के खिलाफ हिंसक नहीं हो सकते, वायलेंट नहीं हो सकते, लेकिन आर्टिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी एक आर्टिस्ट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। इससे ज्यादा भी क्या बोलना है? आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। आपकी नजर में कौन गलत है कौन सही है वो भी जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो अपने हर एक दोस्त से शेयर करना। पता नहीं कहाँ जा रही है सोसाइटी, यही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि कोई लॉज, कोई मतलब रूल्स, कोई लाइन नहीं ड्रॉ की हुई जिससे इन लोगों को समझ में आए कि ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है। ये कॉमेडी के नाम पर जो मिसयूज कर रहे हैं ना कॉमेडी का, वो दिख रहा है। पहले एक वो केस हुआ, गाली गलौज, अभद्र भाषा,
फिर किसी को टारगेट करके उसके बारे में बोल देना और हंसाना, सोचना कि हमने तुम्हारे ऊपर ये करें तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, दूसरों के ऊपर करने में तुम्हें नहीं, बिल्कुल लोगों को पहले बोलना चाहिए कि एक भाई साहब है मिस्टर ठाकरे जो अपने फादर की फिलॉसफी से ही यू टर्न कर लिया। गद्दार वो हुआ, यही था। फादर ने एक चीज बोली, बच्चे को बड़ा किया उसी आइडियोलॉजी से, उसके बच्चे ने पूरा यू टर्न मारा। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो सबसे बड़ा गद्दार होएगा कि ये बंदा जो फिर वही बच्चा जो है कई पार्टियों में ज्वाइन करके जा चुका है। नहीं और बच्चे ने अपने फादर की आइडियोलॉजी को से उल्टा टर्न करके उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गया, और एक और बंदा जो उसकी पार्टी में था उसको ये बुरा लगा कि तुमने गलत किया है, वो इसलिए छोड़ के गया। गद्दार कौन? जो अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहा और इसलिए पार्टी छोड़ी, सब कुछ छोड़ के वो जीरो से शुरू होने गया। वो गद्दार होगा कि तुम गद्दार जिसने अपने फादर की बनी हुई पार्टी में ही तुमने अपने फादर को धोखा दे दिया एज सून एज तुम्हारे फादर की डेथ। वो देख के एक भाई साहब ने बोला कि मैं अपनी पार्टी अलग बनाता हूँ जो तुम्हारे फादर के आइडिया से चलेगी। तो उस बंदे तुम उसको गद्दार बोल रहे हो, और उसके बाद तुम कहते हो कि एक तुम कॉमेडी कर रहे हो। पहले तो तुम्हारे दिमाग नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है, दूसरा तुमको यही नहीं पता गद्दार कौन होता है, ऊपर से तुम कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये है मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का। और फिर आप किसी एक बंदे की, क्योंकि वो मोटा है या पतला है, उस पे ऐसे मजाक उड़ाते हो। तुम अपने ऊपर मजाक उड़ाओ ना, दूसरों के ऊपर उड़ाने की जरूरत नहीं है। किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर अगर तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुमसे घटिया आदमी कोई नहीं है। कुछ चीजें तो गॉड गिवन होती है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं, और किसी और के ऊपर अगर तुम मजाक उड़ा रहे हो तो तुम अगर उस बंदे को नहीं वो अच्छा लग रहा, पहले क्या तुमने उससे परमिशन ली? परमिशन लेके कर रहे हो तो अलग बात है, पर अगर तुमने उससे परमिशन नहीं ली है तो वो तुम्हारे को तो सू कर सकता है कि भैया तुम तो उसका मजाक उड़ा और उसको डिफेम कर रहे हो। तो तुम कैसे करो? जस्ट बिकॉज तुम कह रहे हो मैं कॉमेडियन हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो यही है कि सोसाइटी में थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनने चाहिए, जिससे इन कॉमेडियंस को भी पता चले कि इस लाइन को पार किया तो पंगा होगा। और ये अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि गद्दार की डेफिनेशन अभी हमने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है कि दोनों में से गद्दार तो तुम्हें तो जोक मारना चाहिए था किसके ऊपर? नॉट दिस गाय जिसने अपने फादर की पार्टी में आकर, जब फादर की डेथ हो गई तो तुमने अपने फादर के जो रूल्स थे, जो मॉरल उनका था, जो तुम्हें सिखाया गया, तो तुम वो सब भूल गए गद्दी के पैसे के लालच में। तो उसके जोक बना लेते, तब पता चलता हमें, तब मानते ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट दिस। हाँ, उन्होंने गलत किया कि जाके ऑफिस तोड़े, वायलेंस कभी नहीं करनी चाहिए। करेक्ट प्रोसेस यही था कि जैसे कह रहे हैं ना कि एफआईआर किया है, वो ठीक था, आपको पहली एफआईआर कर देना चाहिए था, रादर देन तोड़ फोड़ यहाँ करो, क्योंकि वो गलत तरीका है। पर जो इसने किया है ये डेफिनेटली रॉन्ग है। कॉमेडी के नाम पे लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं और सोसाइटी को भी खराब कर रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।